वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। वीडियो बन रहा ये है माना नगर स्टेशन। ये से रेड है सफेद हमरे हो काला हो तब बनते हमरे में तो जब काला हो तब बनते। ये जीने के ऊपर है मानक नगर स्टेशन। स्टेशन मास्टर घुमाना करते हुए आगे नहीं आ रहा, आगे नहीं आ रहा। बैक कैमरा करो। अब हाँ आ भाई स्टेशन मास्टर स्टेशन अधीक्षक स्टेशन का मुआयना करते हुए। अप्रैल 2027 तक कहा था, 26 तक अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ। चलो ये बन रही है लिफ्ट पेड़ चलो ये घर है बगल के ये जो बगल में एकदम घर है मकान है इतना पास में। ये तो गिरी है, एक सड़कों निकली गिरी है। अच्छा ऐसे सड़क दिख रही। टहल के आ गए हैं घर पे तो अपना काम शुरू कर दिए हैं। भरने लगे हैं पानी। यहाँ पे ताज़ा पानी सुबह सुबह भर रहे हैं। अब आज यहाँ पे पहले पोछा लगाए थे। खाना वाना बाद में आज बना था, चाय नाश्ता, क्योंकि छुट्टी का दिन था। हस्बैंड जी कहीं गए थे घूमने और जाना हमको भी था, लेकिन फिर हम नहीं गए थे। तो सुबह सुबह फिर छुट्टी भी थी, खाना बनाना नहीं था, तो हमने सोचा चलो पोछा कर देते हैं पहले, क्योंकि फर्श पे पोछा कर लो तो साफ़ सुथरा लगता है। हमको थोड़ा बहुत गंदा भी कुछ हो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो हमने सोचा चलो आज पहले पोछा कर लेते हैं, उसके बाद फिर नहा के फिर नाश्ता बनेगा और बाद में दोपहर में आज खाना बनेगा, क्योंकि हम ही लोगों को खाना है तो जब मन होगा तभी बनाएंगे। अब यहाँ पे आ गए हैं इधर कमरे की तरफ। यहाँ भी तखत को भी पोंछ देंगे गीले कपड़े से, और इसको पोंछने के बाद फिर कमरे को भी पोंछते हैं, तो सब कहीं हमारा झाड़ू पोछा हो जाएगा। अब यहाँ पे कमरे में भी पोछा लगा रहे हैं। झाड़ू पोछा करने के बाद नहा के पूजा वूजा किए, फिर अब चढ़ाए हैं चाय हम, क्योंकि चाय आज भी देर में बना रहे हैं, क्योंकि सब लोग जग गए थे। बिटिया भी जग गई थी, बेटा भी, और हम मतलब हम तो पहले से जगे थे। अब यहाँ पे हम पी रहे हैं चाय। नहा के आके चाय बनाए गर्मा गर्म, तब अब हमारा हो रहा है चाय नाश्ता, और खाना बनाएंगे दोपहर में। अब यहाँ दोपहर में खाने की तैयारी कर रहे हैं, और आज बिटिया की फरमाइश थी कि तहरी बनाओ, तो
वही हम फिर यहाँ पे तहरी की तैयारी कर रहे हैं। लहसुन, प्याज, हरी मिर्च काट लिए हैं, सोयाबीन को भिगो दिए हैं और टमाटर भी डालेंगे तो रखा। अब यहाँ पे सोयाबीन भी जब फूल जाती है तो थोड़ा बड़ी लगती है, तो हम उसके भी टुकड़े छोटे छोटे थोड़ा कर दिए थे। और इसको काटने के बाद धुल के फिर इसको फ्राई कर लेते हैं तेल में। अनुभव कहता है, खास दोस्त कितने भी नाराज हो जाएं, पर वे महफिलों में राज नहीं खोला करते। यह कथन दोस्ती, विश्वास और चरित्र की गहराई को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त करता है। इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि एक अच्छा दोस्त किसी का राज छिपा कर रखता है, बल्कि वह बताता है कि सच्ची दोस्ती परिस्थितियों से नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान से चलती है। विश्वास ही दोस्ती की सबसे बड़ी नींव है। हर रिश्ते की शुरुआत विश्वास से होती है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता तो पूरी तरह भरोसे पर टिका होता है। हम अपने सबसे गहरे दुख, डर, गलतियाँ और सपने अक्सर अपने खास दोस्तों के साथ साझा करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि वे उन्हें सुरक्षित रखेंगे। जब कोई दोस्त नाराज होने के बाद भी आपके राज को किसी के सामने नहीं बताता, तब वह यह साबित करता है कि उसकी नाराज़गी अस्थायी है, लेकिन उसका चरित्र स्थायी है। नाराज़गी और बदले की भावना में अंतर। जीवन में हर दोस्ती में कभी न कभी मतभेद आ सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति गुस्से में आकर आपके निजी रहस्य सबके सामने बता दे, तो वह केवल दोस्त नहीं होता बल्कि अपने चरित्र का भी परिचय दे देता है। आलू भी काट लेंगे बारीक बारीक, और आलू भी काट लेंगे तो सब्जियां काट के रख लेंगे सब। उसके बाद फिर है कि रिश्ता टूट सकता है, लेकिन विश्वास नहीं टूटना चाहिए। राज की कीमत। किसी का राज केवल एक जानकारी नहीं होता, बल्कि उसके विश्वास की निशानी होता है। जब कोई व्यक्ति अपना दिल खोलकर अपनी निजी बातें बताता है, तो वह अपने आप को आपके सामने असुरक्षित बना देता है। यदि उस विश्वास का गलत उपयोग किया जाए तो केवल एक रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि इंसान का लोगों पर से भरोसा भी उठ सकता है। अब यहाँ पे तेल चढ़ा दिए सरसों का, और उसमें थोड़ी सी मेथी दाना डाले हैं, क्योंकि हम तहरी मेथी से छौंकते हैं, तब हम लोगों को पसंद आती है। तो वही थोड़ी सी मेथी दाना डाल के फिर लहसुन प्याज वही काटे उसको भी डाल दिए, और उसमें मसाला भी सब्जी मसाला डालते हैं, और थोड़ा सा भून के जब पक जाता तब उसमें वही आलू डाल देते हैं। आलू और सोयाबीन को तो फ्राई किया था उसको भी डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम टमाटर भी कट कर रहे हैं, क्योंकि लहसुन प्याज पक रहा था मसाला, तो हमने सोचा चलो टमाटर को कट कर लें। अब उसमें आलू डाल दिए और सोयाबीन भी डाल दिए, भून दिए। उसके बाद फिर जब सब्जी को थोड़ा चला दिए थे, फिर चावल धुलने गए थे, क्योंकि चावल भी हम सब्जी के साथ डालते हैं। जब सब्जी के साथ डालते हैं उसको भी भून देते हैं। अब यहाँ पर इसमें लहसुन प्याज पक चुका था, तो मसाला भी डाले थे लहसुन प्याज पकाने के बाद, और थोड़ी सी हल्दी भी डाले थे, क्योंकि हल्दी डाल दो तो पीला हो जाता है, मतलब तहरी पीली लगती है तो अच्छी लगती देखने में। उसके बाद चावल भी डाल दिए थे, क्योंकि ये सूखी रहती है हल्दी और मसाला पिसा हुआ, तो इसमें तुरंत ही सब्जी या चावल कुछ डाल दो तो जलता नहीं है। अब इसको थोड़ा देर तक भूनेंगे चावल को। उसके बाद इसमें पानी डालेंगे, और पानी जितना डालना है उतना डाल देंगे तहरी के लिए। सच्ची दोस्ती की पहचान। सच्चे दोस्त की पहचान केवल अच्छे समय में साथ देने से नहीं होती, बल्कि बुरे समय में भी आपकी इज्जत की रक्षा करने से होती है। ऐसा दोस्त आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका सम्मान करता है, आपकी कमजोरियों का मजाक नहीं बनाता,
आपकी गलतियों को दुनिया के सामने नहीं उछालता, आपके भरोसे को अपनी जिम्मेदारी समझता है। पानी डालने के बाद उसको अच्छे से चला दें। चलाने के बाद फिर उसमें नमक डाल दें, स्वाद अनुसार जितना नमक पड़ता है वो नमक डाल दें। उसके बाद फिर चला देते हैं अच्छे से कि नमक थोड़ा मिक्स हो जाए। फिर ढक्कन रख देते हैं, बंद नहीं करते हैं, मतलब लगाते नहीं कुकर में। जब फिर खौलने लगती है तहरी और उसको फिर से चला देते हैं अच्छे से। उससे मसाला और आलू और सोयाबीन जो चीज़ रहती है सब अच्छे से मिक्स हो जाती, तब ढक्कन लगाते हैं जब खौलने लगती है। उसके बाद फिर यहाँ पे बोतलें भर रहे हैं। तो आज बड़ी बोतल का पानी, वो छोटी बोतलें थोड़ा थोड़ा खाली गई थी, तो हमने सोचा चलो बड़ी बोतल का ठंडा पानी है, सारी बोतलों में थोड़ा थोड़ा ना देंगे, फिर इसको हम ताज़ी मतलब भर लेंगे बाल्टी से। चरित्र की असली परीक्षा। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब उसके पास किसी को नुकसान पहुंचाने का अवसर हो, लेकिन वह ऐसा ना करे। यदि कोई व्यक्ति नाराज होने के बावजूद आपके रहस्यों को अपने तक सीमित रखता है, तो वह अपने संस्कार, परिपक्वता और अब यहाँ पे तहरी हमारी बनके रेडी हो गई, तो हम लोग जा रहे हैं खाने। तो ये प्लेट लगा दी है बेटी के लिए। बेटा कहीं बाहर चला गया था, तो वो बाद में आएगा तब खाएगा। हम और बेटी खा रहे हैं। उसके बाद खाने के बाद फिर कुकर भी खाली कर लिए थे, उसको निकाल के रख दिए थे जितनी बची थी, और फिर कुकर को भी धुल रहे हैं। बर्तन हमने सोचा चलो बर्तन भी धुल लेते हैं। अब यहाँ पे शाम का टाइम है, पानी भर रहे हैं। थोड़ा पानी कूलर में भी डाल देते हैं, और पानी भर भी लेते हैं, कूलर में भी डाल देते हैं। पेड़ों में भी पानी डाल देते हैं, क्योंकि इस समय पानी डालना पड़ रहा पेड़ों में। सही बारिश होती नहीं है, तो फिर गमले जो हैं तो उसमें के पौधे थोड़ा सूखने लगते हैं, तो वही हमने सोचा पानी डाल दें पेड़ों में। जीवन से सीख। मान लीजिए दो दोस्तों के बीच किसी बात पर मनमुटाव हो गया। एक दोस्त गुस्से में दूसरे की निजी बातें सबको बताने लगा, जबकि दूसरा चुप रहा और कभी भी उसकी व्यक्तिगत बातों का जिक्र नहीं किया। समय के साथ लोग समझ जाते हैं कि गलती किसकी थी। पहला व्यक्ति शायद कुछ समय के लिए बदला ले लेकिन लोगों का सम्मान खो देता है। दूसरा व्यक्ति अपना सम्मान और चरित्र दोनों बचा लेता है। उसके बाद ऊपर का आए हैं, थोड़ा टहल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा नज़ारा, बहुत खूबसूरत लगता है। बरसात के महीने में बादल भी रहते हैं, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। इस विचार का संदेश। यह कथन हमें सिखाता है कि रिश्तों में नाराज़गी आना सामान्य है, लेकिन विश्वास तोड़ना कभी सामान्य नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति गुस्से में भी अपने शब्दों और व्यवहार की मर्यादा बनाए रखता है, वही वास्तव में परिपक्व और सच्चा इंसान कहलाता है।
ये हमारा शाम का खाना हम बना चुके थे, दाल चावल। तो यहाँ पे रोटी हमारी बन रही है और दाल शाम को यही बनाते हैं, दाल चावल रोटी, क्योंकि सबको ज़्यादातर यही खाना पसंद है। और यहाँ पे खाना बन गया था तो हस्बैंड जी के लिए लगा रहे हैं थाली, दाल चावल रोटी और सलाद टमाटर का। निष्कर्ष: सच्ची दोस्ती की पहचान साथ निभाने से नहीं बल्कि विश्वास निभाने से होती है। नाराजगी समय के साथ खत्म हो सकती है, लेकिन यदि विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए अच्छे दोस्त वही होते हैं जो चाहे कितने भी नाराज क्यों न हों, कभी भी महफिलों में आपके राज नहीं खोलते। यही उनकी वफादारी, इंसानियत और चरित्र की सबसे बड़ी पहचान। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।